क्या कुछ दुनियाएं जीवन के लिए धरती से भी बेहतर हो सकते हैं? हाल ही में वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे ग्रहों को भी ढूंढ निकाला है जो असल में इंसानों के रहने के लिए धरती से भी बेहतर हो सकते हैं। इन ग्रहों को वैज्ञानिक सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स कहते हैं। पृथ्वी करोड़ों प्रजातियों का घर है, लेकिन इसके बाहर क्या मौजूद है? जब से हम इंसानों ने पहले एक्सोप्लैनेट को खोजा है, तब से हमारे मन में यह सवाल आ रहा है कि क्या दूसरे ग्रहों पर भी कोई रहता है जो दिखने में हम इंसानों की तरह हो, या जीवन का कोई अलग रूप जिसे हम अब तक जान नहीं पाए। जब भी हम दूसरे ग्रहों पर जीवन की बात करते हैं तो हम वहां पर मुख्यतः दो ही चीज ढूंढने का प्रयास करते हैं। पहला, क्या वो ग्रह हैबिटेबल जोन में है, और क्या उस ग्रह पर लिक्विड वाटर मौजूद है। पानी जीवन के सबसे महत्वपूर्ण केमिकल है। वो लाइफ जिसे हम जानते हैं बिना पानी के संभव नहीं है। पृथ्वी के बाहर हमें कई ऐसे वर्ल्ड्स मिले हैं जहां पर पानी भरपूर मात्रा में उपस्थित है, और हमें पानी को तलाशने के लिए ज्यादा दूर जाने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि वो हमारे अपने सौर मंडल में ही मौजूद है। उदाहरण के लिए बृहस्पति के चांद यूरोपा को ही ले लो। वैज्ञानिक कहते हैं इसके सतह के नीचे पानी का एक पूरा समंदर मौजूद है जहां पर लाइफ मौजूद हो सकता है, लेकिन इसकी सिर्फ एक संभावना ही है। मार्स पर भी पानी के सबूत मिले हैं, लेकिन यह ग्रह भी काफी बेरहम है जहां पर एटमॉस्फेयर काफी पतला है, इसलिए यहां पर जीवन होने से रहा। अब हमें अपने सौर मंडल के बाहर ही ऐसे ग्रहों को ढूंढना होगा जहां हालात बिल्कुल धरती जैसा या इससे भी बेहतर हो। जब भी हम ऐसे ग्रहों को तलाशते हैं तो हम मुख्यतः सन जैसे तारों के पास ही इन ग्रहों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिक कहते हैं यूनिवर्स में एक और तरह के सितारे मौजूद हैं जहां पर जीवन मिलने की संभावना और भी ज्यादा है, और ये सितारे हैं ऑरेंज ड्वार्फ्स। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये तारे मिल्की वे में सन जैसे तारों की तुलना में 50% ज्यादा कॉमन हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये तारे काफी स्थायी होते हैं जो काफी लंबे समय तक जीवित रहते हैं, क्योंकि इनका मास और टेम्परेचर हमारे सन से कम होता है जो अपने फ्यूल को धीरे से जलाता है, जिस वजह से ऐसे तारे 20 से 70 बिलियन सालों तक जलता रहता है। बात करें अगर हमारे सन की, तो यह 5 बिलियन साल पुराना है, और यह इतना ही समय तक इसी तरह कायम रहेगा। धरती जो सन को ऑर्बिट करता है, उस पर इतना ही समय काफी था कॉम्प्लेक्स लाइफ को पनपने के लिए। अब अगर धरती जैसा कोई ग्रह अगर किसी ऑरेंज ड्वार्फ के पास हुआ और करीब 10 बिलियन सालों तक लाइफ इवॉल्व होता रहा, तो आप कल्पना करो कि लाइफ किस हद तक आगे बढ़ जाएगा। अगर बात करें हमारे सन की ही, तो आने वाले 5 बिलियन सालों में यहां पर हालत इतना खराब हो जाएगा कि जीवन धरती पर सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर धरती जैसा ग्रह किसी ऑरेंज ड्वार्फ के पास हुआ, तो उस पर जीवन को विकास करने के लिए एक काफी लंबा समय मिल जाएगा, जिसमें वो लोग पर्याप्त टेक्नोलॉजी का निर्माण कर पाएंगे जिससे वो समय आने पर अपने स्टार को छोड़ कर जा सके। हालांकि 5 बिलियन साल भी एक काफी लंबा समय होता है। जीवन को आगे बढ़ने के लिए हमारी धरती 4.5 बिलियन साल पुराना है, और वैज्ञानिकों का कहना है कि 5 से 8 बिलियन साल पुराना कोई ग्रह जो हैबिटेबल है, उस पर लाइफ पनप जाने की एक बड़ी संभावना है। किसी ग्रह का साइज और उसका मास भी उस पर मौजूद जीवन की उपस्थिति में एक अहम भूमिका निभाता है। आकार में बड़े ग्रह पर ज्यादा हैबिटेबल सरफेस एरिया मौजूद होता है, लेकिन ग्रह का मास और साइज के बढ़ते ही उस पर ग्रेविटी भी अधिक होगा, जो कि लाइफ के लिए चैलेंजिंग साबित हो सकता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि धरती से 1.5 गुना मैसिव किसी ग्रह पर हालात जीवन के लिए काफी सही हो सकता है, क्योंकि ऐसे ग्रह का इंटीरियर हीट काफी लंबे समय तक कायम रहेगा, जिससे उस पर मैग्नेटिक फील्ड अच्छे से कायम रहेगा, और जिस वजह से यहाँ पर एटमॉस्फेयर भी बरकरार रहेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के खत्म होने का सीधा असर उसके एटमॉस्फेयर पर पड़ता है। उदाहरण के लिए हमारे सौर मंडल के प्लैनेट मार्स को ही देख लो, जिस पर कभी एटमॉस्फेयर हुआ करता था, लेकिन इसके मैग्नेटिक फील्ड के डिसअपीयर होते ही इस ग्रह का वायुमंडल ही साफ हो गया। अगर लाइफ इस पर रहा भी होगा तो वो लोग घुटकर मर गया होगा। अब हम वापस आते हैं सुपर हैबिटेबल वर्ल्ड पर। क्या वैज्ञानिकों ने कोई ऐसा ग्रह खोजा भी है जिन्हें सुपर हैबिटेबल कहा जा सके? वैज्ञानिकों ने 24 ऐसे ग्रहों का लिस्ट बनाया है जो काफी हद तक सुपर हैबिटेबल हो सकता है, लेकिन इसमें से एक ऐसा ग्रह भी है जो सुपर हैबिटेबल होने के लिए सभी शर्तों को पूरा करता है, और यह ग्रह है KOI 571 5.01। यह ग्रह 5.5 बिलियन साल पुराना है
और इसका डायमीटर धरती का 2.4 गुना है, जो हमसे 2965 लाइट ईयर दूर एक ऑरेंज ड्वार्फ को ऑर्बिट करता है। इस पर सरफेस टेम्परेचर अर्थ से 2.4 डिग्री सेल्सियस कम हो सकता है, लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि इस पर धरती की तुलना में ज्यादा ग्रीन हाउस गैसें मौजूद है, जो कि पर्याप्त हीट को ट्रैप कर सकता है और इसे एक सुपर हैबिटेबल प्लैनेट बना सकता है।